नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो बहुत से लोगों को परेशान करता है, और वो है यौन सपने। ये सपने अशांत करने वाले और अपमानजनक हो सकते हैं और इनसे मुक्ति पाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। इन सपनों से पीड़ित बहुत से लोग हैं और आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिनसे आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं। इस वीडियो में हम निम्नलिखित बातों पर चर्चा करेंगे। यौन सपने क्या हैं और वे क्यों आते हैं? इन सपनों के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? इनसे मुक्ति पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक शक्तिशाली प्रार्थना भी सिखाऊंगा जो आपको इन सपनों से मुक्ति पाने में मदद कर सकती है। यह प्रार्थना आपको ईश्वर से क्षमा और मुक्ति मांगने में मदद करेगी, आपके मन को शुद्ध करेगी और आपको पवित्र विचार देगी, बुरी आत्माओं से आपको बचाएगी और आपको प्रलोभन से दूर रखेगी। यदि आप यौन सपनों से परेशान हैं, तो मैं आपको इस वीडियो को पूरा देखने और इस प्रार्थना को करने का अनुरोध करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह प्रार्थना आपको इन सपनों से मुक्ति पाने में मदद करेगी और आपको एक पवित्र जीवन जीने में सक्षम बनाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। यौन सपनों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना। प्रिय ईश्वर, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं क्षमा और मुक्ति के लिए। मैं यौन सपनों से परेशान हूं जो मुझे अशांत करते हैं और मुझे अपवित्र महसूस कराते हैं। मैं जानता हूं कि ये सपने मेरी इच्छा के विरुद्ध हैं और मैं इनसे मुक्ति चाहता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कमजोर हूं और मैं अकेला इस लड़ाई से नहीं जीत सकता। मुझे आपकी शक्ति और दया की आवश्यकता है। मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे शुद्ध करें। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर मेरे पापों के लिए बलिदान दिया। मैं आपके बलिदान पर विश्वास करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे यौन सपनों से मुक्ति दिलाएं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे मन को शुद्ध करें और मुझे पवित्र विचार दें। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे जीवन में प्रवेश करें और मुझे अपनी शक्ति से भरें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे बुरी आत्माओं से बचाएं और मुझे प्रलोभन से दूर रखें। प्रभु, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके मार्ग पर चलूंगा और मैं आपके नियमों का पालन करूंगा। मैं बुरी आदतों से दूर रहूंगा और मैं पवित्र जीवन जीने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना सुनें और मुझे क्षमा और मुक्ति प्रदान करें। मैं आपका नाम महिमामंडित करता हूं, अब और सदैव। आमीन। 1 तीमुथियुस 1:5 का अर्थ, परंतु उसका लक्ष्य तो प्रेम है, जो विश्वास और शुद्ध अंतरात्मा और निष्कपट विवेक से उत्पन्न होता है। यह पद हमें ईसाई जीवन के लक्ष्य के बारे में सिखाता है, जो प्रेम है। यह प्रेम केवल भावनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, शुद्ध अंतरात्मा और निष्कपट विवेक से उत्पन्न होता है। यह केवल रोमांटिक प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी लोगों के प्रति दया, करुणा और क्षमा शामिल है। यह बलिदान करने और दूसरों की भलाई के लिए खुद को देने की इच्छा रखता है। यह धैर्यवान, दयालु और क्षमाशील होता है। और प्रेम विश्वास पर आधारित होता है, अर्थात परमेश्वर और उनकी योजनाओं पर विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रेम करना संभव है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। विश्वास हमें प्रेम करने की शक्ति देता है, भले ही यह मुश्किल हो। प्रेम एक शुद्ध अंतरात्मा से आता है, जिसका अर्थ है कि यह स्वार्थ, ईर्ष्या या द्वेष से प्रेरित नहीं होता है। यह ईमानदार और सच्चा होता है। यह दूसरों के लिए शुभकामना करता है और उनकी भलाई चाहता है। प्रेम एक निष्कपट विवेक से आता है, जिसका अर्थ है कि यह पक्षपात या भ्रष्टाचार से मुक्त होता है। यह न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होता है। यह सत्य और न्याय के लिए खड़ा होता है। 1 तीमुथियुस 1:5 हमें याद दिलाता है कि ईसाई जीवन का लक्ष्य प्रेम है। यह प्रेम विश्वास, शुद्ध अंतरात्मा और निष्कपट विवेक से उत्पन्न होता है। जब हम इन गुणों को विकसित करते हैं, तो हम दूसरों के प्रति सच्चा और स्थायी प्रेम व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह से और भी वचन है जिसमें प्रभु बताते हैं, 1 पतरस 1:15,
जिसने आपको बुलाया है वह पवित्र है, इसलिए आप भी पवित्र बनें। फिर वचन 2 कुरिन्थियों 7:1। इसलिए आइए हम सब अशुद्धियों को शरीर और आत्मा से दूर करके पवित्रता में परमेश्वर के निकट जाएं। फिर वचन रोमियों 8:2। क्योंकि व्यवस्था की आत्मा जो मृत्यु की ओर ले जाती है मांस में रहने वालों में काम करती थी, परंतु अनुग्रह की आत्मा जो जीवन की ओर ले जाती है उनमें काम करती है जो यीशु मसीह में है। और फिलिप्पियों 4:13। मैं सब कुछ उसी में कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देता है। इसके अलावा वचन यशायाह 40:29 में कहता है, वह थके हुए लोगों को शक्ति देता है और निर्बलों को भी बढ़ाता है। और 1 कुरिन्थियों 10:13। परंतु परमेश्वर विश्वासयोग्य है, वह तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो तुम्हारी शक्ति से बाहर हो, वरन परीक्षा के साथ साथ निकलने का मार्ग भी दिखाएगा ताकि तुम सहन कर सको। यशायाह 54:17। कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाएगा वह सफल नहीं होगा, और कोई भी जीभ जो तेरी निंदा करेगी वह निश्चित रूप से दंडित होगी। यह मेरे दासों का भाग है और उनका धर्म जो मुझसे मिलता है, यहोवा की घोषणा है। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर का विरोध करो और वह तुमसे दूर भागेगा। प्रार्थना करो और पापी तुमसे दूर रहेंगे। आज के इस वीडियो में हमने यौन सपनों से मुक्ति पाने के विभिन्न तरीके और एक शक्तिशाली प्रार्थना का परिचय दिया। यह प्रार्थना हमें ईश्वर से क्षमा और मुक्ति मांगने में मदद कर सकती है और हमें शुद्ध विचारों में ले जा सकती है। यौन सपनों का सामना करना असाध्य नहीं है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके पास ईश्वर की शक्ति और दया है जो आपको इस मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रार्थना को नियमित रूप से करें और अपने आप को पवित्र और शुद्ध बनाएं। ध्यान रखें, ईश्वर हमें हमेशा सहारा देता है और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम प्रेम और शुद्धता में अपने आप को पाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला है और आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस जानकारी को साझा करना चाहते हैं तो इसे जरूर साझा करें। हमारे चैनल पीके मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को शुभकामनाएं। आपका जीवन पवित्र और सफल हो। जय यीशु मसीह।